नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें तीसरे स्कंद में बता दिया था कि ब्रह्मा जी की आयु होती है और यह जैसे जैसे युग बीतते रहते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु भी एक समय आता है जब समाप्त हो जाती है। अब मैं तुम्हें 4 प्रलय के बारे में बताऊंगा। उन 4 प्रलय के नाम हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। इन चारों प्रलय के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। जो ब्रह्मा जी की आयु है वह इस प्रकार समझिए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग से एक चतुर्युग बना। 1000 चतुर्युग जब ऐसे बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसे एक कल्प भी बोला जाता है और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन बीता ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात भी बीतती है, यानी कि हो गए अब 2000 चतुर्युग। और जब ब्रह्मा जी के मान से 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं तब मनुष्यों के हिसाब से उनकी आयु 2 प्रार्ध की होती है, यानी उन ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन उनका जो एक दिन है हमारा 1000 चतुर्युग होता है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के मान में यह 100 वर्ष पूरे होते हैं तब प्रलय शुरू हो जाता है। सबसे पहले नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब यह है हर एक चीज उत्पन्न होती है और हर एक चीज का मरण भी है, यानी सारी चीज उत्पन्न होकर एक समय समाप्त होंगी ही होंगी। यह नित्य प्रलय है। ब्रह्मा जी से लेकर एक तिनके तक इन सब का मरना निश्चित है। ब्रह्मा जी का लीन होना निश्चित है। उनकी तक आयु है 2 परार्ध की, उसको नित्य प्रलय बोलते हैं। नित्य प्रलय के बाद जानते हैं नैमित्तिक प्रलय। ये बहुत खतरनाक होता है। इस समय में इस धरती पर बहुत सूखा पड़ जाता है। धरती पर ही नहीं, हर लोक में बहुत सूखा पड़ जाता है। कहीं भी जल नहीं होता, कहीं भी भोजन नहीं होता और ऐसे में लोग एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। जब वो एक दूसरे को खाने लगते हैं लेकिन फिर भी उनकी क्षुधा नहीं मिटती और फिर वह मर जाते हैं। इतना सूखा पड़ता है, इतना सूखा पड़ता है कि 100 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं होती। और उसके बाद संकर्षण देव जो हैं उनके मुख से अग्नि, प्रचंड अग्नि निकलती है। वह प्रचंड अग्नि सातों लोक और धरती इन सब को जलाकर भस्म कर देती है। फिर यह ऐसे जल रहे होते हैं जैसे एक गोबर का उपला जल रहा होता है। उसके बाद संवर्तक मेघ आते हैं और वह भरपूर इसके ऊपर फिर वर्षा करते हैं। इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि यह सब कुछ जल में ही समा जाता है। ये पूरी पृथ्वी जल में, सारे के सारे लोक जल में समा जाते हैं, ब्रह्मांड जल में समा जाता है। इतनी इतना जल ही जल हो जाता है कि हर चीज केवल जल में ही समाहित हो जाती है और दिखती भी नहीं फिर। यह जो प्रलय था यह था नैमित्तिक प्रलय। एक होता है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का अर्थार्थ है कि जब यह सब हो रहा होगा तब यह प्रकृति आपस में एक दूसरे में लीन हो जाएगी। कोई भी चीज सत्य नहीं रहेगी। वैसे तो अब भी नहीं है लेकिन उस समय दिखेगी भी नहीं। इसका अर्थार्थ यह है कि जो हमारी आंखों से देखे गए विषय हैं, जो भी हम भोग भोगते हैं, यह सब आपस में मिलकर एक ही हो जाएंगे और यह सब तेज में परिवर्तित हो जाएंगे, प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। वो प्रकाश फिर भगवान के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो लीन होना हुआ इस प्रकृति का उसे प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। अब चौथा और अंतिम आत्यंतिक प्रलय। यह तो मोक्ष बोला गया है क्योंकि इसके अंदर ज्ञान के द्वारा हमारे नेत्र खुल जाते हैं और जब हमारे नेत्र खुल जाते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। यह शरीर हमें क्यों मिला है और इस शरीर में जो आत्मा है इसका क्या होगा। और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं श्रवण करने को भी मिलती हैं। यह तो मोक्ष का द्वार है ये वाला प्रलय। तो यो मान लीजिए कि सोना है, सोने से काफ़ी चीज़ें बनाई गई, कुंडल बनाए, कंगन बनाए, अलग अलग चीज़ें बनाई। बाद में उसको पिघला दिया गया और फिर से वो क्या बन गया, सोना। तो यह चीज़ हमें आभास दिला दी जाती है परमात्मा के द्वारा कि कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है। हर जगह हर कण में मैं ही हूँ, परमाणु से लेकर विराट स्वरूप तक।
जैसे सूर्य है, सूर्य से बादल उत्पन्न हुए, वही बादल सूर्य के आगे आकर ढक गए और उसी के प्रकाश को रोक दिया। इसी प्रकार अहंकार, यह भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, उन परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, और जब तक यह अहंकार होता है तब तक हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते। जिस प्रकार बादल तितर बितर हो जाता है और सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, उसी प्रकार जब यह अहंकार नष्ट हो जाएगा तब वह परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। तो 4 प्रलय का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से राजा परीक्षित को किया। इसके बाद वह कहते हैं कि जितना भी मैंने अब तक तुम्हें सुनाया है, यह सब क्या था? यह सब श्रीमद् भागवत महापुराण था। जब नर नारायण का अवतार हुआ था स्वयं भगवान, तो उन्होंने इसे नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने मेरे पिताजी श्री कृष्ण द्वैपन, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपन जी को सुनाया था। फिर उन्होंने सुखदेव जी, जो कि कथा सुना रहे हैं, वह कहते हैं फिर मुझे सुनाया था। उसके बाद अब मैंने तुम्हें सुनाया है, और इसके बाद एक सत्र का आयोजन होगा, उसमें सूत जी द्वारा इस यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जाएगा और बाकी सभी ऋषिगण इसको श्रवण करेंगे।